तुम्हारे लिए जो एक कलाकार है जो तुम्हारी तरफदारी करता है, चापलूसी करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री के पास समय है एक लेटर लिखने का। एक कलाकार के लिए जो उसको चापलूस है, जो किसान इस देश का पेट भरता है, इस देश को पालता है, आज 3 महीने हो गए रोड पे बैठे, 200 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए। इनके पास समय नहीं है कॉल करने का। उन्होंने ऐसे लगी है कि किसान के पास नहीं, कोई फैक्ट्री बालाकन की या वो बनाने की अनुपम खेल पे है, क्यों वोट वाई के ले लेंगे। सबका साथ सबका विकास। अब जो ये यहाँ पूंजीपति है सब उन्हीं का विकास है, मजदूर और किसान का विकास नहीं है यहाँ। ये बड़े चापलूस लोग, बड़े हीरो सोच रहे भाई तमसा जो तुम ट्वीट कर दोगे वही ठीक है, जो तुम कह दोगे वही सच्चे। अमिताभ बच्चन कह रहे हैं भाई मेरा नौकर वहाँ पे आया, साइकिल पे आया, ये भाई वो तेल नहीं डलवा सकता मोटरसाइकिल में। अरे बड़े बड़े जो नौटंकीबाज कलाकार हैं, झूठी तो हैं, ये फिल्म में झूठी तो बोले और रियल लाइफ में झूठ बोल रहे हैं लोग सारे सारे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है प्रधानमंत्री ने जो है अनुपम खेर को लेटर लिखा है, जो उन्होंने किताब लिखी थी उसके ऊपर। तो सवाल यही उठता है, जो किसान जो है यहाँ पे लगभग 3 महीने से धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। लगभग कई जो है किसान जो शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक बार बोला है किसानों के लिए कि 1 कॉल की दूरी है, लेकिन वो कॉल ना सरकार की तरफ से आई है। किसान अभी तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अनुपम खेर के लिए चिट्ठी लिखने का जो वक्त है वो प्रधानमंत्री जी को मिल जाता है। तो हमारे साथ तमाम किसान इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, आप लोगों को 1 कॉल की इंतजार है प्रधानमंत्री का, लेकिन लेटर या कॉल कुछ आता नहीं, लेकिन अनुपम खेर के पास पहुँच जाता है लेटर। मैं तो बड़ा चंबे में हूँ, एक चापलूस के लिए एक देश का राजा लेटर लिख रहा है, एक जो कलाकार है उसके लिए इतना बड़ा लेटर, बड़े चंबे की बात है। 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए भाई हमारे। आज हालात देखो देश के भाई, देश का युवा, देश आज जहाँ रोजगार की तरफ जा रहा है, किसान अपनी फसल जलाने के लिए तैयार बैठा खेतों में। बड़ा दुख होता है जब 6 महीने किसी को पालते हैं ना फसल को, और उसमें ट्रैक्टर चले, उसमें उस फसल को जलाया जाए, उस किसान से पूछो उसके जी पे क्या बीतती है। वो धरती पे अपनी फसल को जलाने का काम कर रहा है। कई किसानों ने खेत जोत दिए गेहूँ के हैं। अरे देश का बताओ ना, देश का तुम कहाँ लेकर जाओगे भाई। भाई जी हमें ऐसे लग रहा है, उन्होंने ऐसे लगी है कि किसान के पास नहीं, कोई फैक्ट्री बालाकन की या वो बनाने की अनुपम खेल पे है, क्यों वोट वाई के ले लेंगे। भाई किसान ने जैसे वोट देके प्रधानमंत्री या सत्ता में मंत्री बैठा है, मजदूर है, किसान की वोटन सुई तो बने हैं सब। तो इन्होंने शायद कोई चश्मा ऐसा पहन लिया है जिससे पहचान नहीं हो पा रही है। जो प्रधानमंत्री जी है वो ये कुछ संदर्भ में है कि अनुपम खेर जो है उस पर कुछ वोट है। अब या तो उन पर इंडस्ट्री होगी या कोई ऐसी वोटन की। सरकार का रवैया समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे लिए जो एक कलाकार है जो तुम्हारी तरफदारी करता है, चापलूसी करता है, जिसने तुम कहते हो किताब लिखी है अनुपम खेर ने, उसके लिए प्रधानमंत्री के पास समय है एक लेटर लिखने का। एक कलाकार के लिए जो उसको चापलूस है, और जो किसान इस देश का पेट भरता है, इस देश को पालता है, आज 3 महीने हो गए रोड पे बैठे, 200 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए। इनके पास समय नहीं है कॉल करने का, एक ट्वीट करने का, एक संवेदना देने का। ये मानवता इन लोगों की मरी पड़ी है। ये भूल बैठे हैं इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता है, किसान और मजदूर की वोट से बनता है। जो आज ये ईवीएम लेके बैठे ना देश में, जिस घमंड में बैठे ईवीएम के में, बंगाल चुनाव आ रहा, बंगाल में पूरा फोकस लगा रखा है, बंगाल ही बंगाल, सारी मीडिया बंगाल, हर जगह बंगाल। फिल्म स्टारन के पास में जाने का टाइम है, उन्हें लेटर लिखने का टाइम है, और एक अपने किसान और मजदूर के लिए बात करने का समय नहीं है। जब तो आई थी सरकार की सबका साथ सबका विकास, अब जो ये यहाँ पूंजीपति है सब उन्हीं का विकास है, मजदूर और किसान का विकास नहीं है यहाँ। आपके सामने देख रहे 1 कॉल दूर। क्या मोदी जी के पास इतना समय नहीं है, एक फ़ोन नहीं कर सकते? क्या पैसे नहीं है कॉल करने के लिए? हमें नंबर दे दे। 18 घंटे काम करते हैं ना, कॉल करने के लिए कितना समय चाहिए? लाल किले नहीं, आपको एक बात बताओ, आप कह रहे हो 18 घंटे काम करते, उन्हें एक कॉल करने का समय कितना चाहिए? कुछ सेकंड ही तो चाहिए, और उसमें जितनी बात करना चाहेंगे उनके हाथ में है। तो एक कॉल करने के लिए पैसे नहीं है क्या? कोई मशीन। आप लोग उनको पसंद करते होंगे, अनुपम खेर कलाकार हैं, लोग पसंद करते हैं शायद इस वजह से। किसे अनुपम खेर है, हम पसंद गायब करते हैं जो हमारा। जब चुनाव आते हैं तो अनुपम खेर है, कश्मीर का मुद्दा याद आ जाता है। वो आँख पकड़ कर रोया अनुपम खेर जी, मैं कश्मीरी, हमारे साथ ये हुआ, हम भगा दिए वहाँ से। आज सरकार 7 साल से ज़्यादा हो गए, जाके क्यों ना बस जा कश्मीर में अनुपम खेर।
कि कितने पंडित बसवा दिए हो कश्मीर में जाके इन लोगों ने। ये जो लोग धर्म की बात करे रहे आज जो बैठे हैं, आज वो आप कुछ नहीं बोलता अनुपम खेर भाई, तेने तरफदारी कर दी, आदमी की बात कर दी। आज जाके बस जाओ ना कश्मीर में, तुम लग जाए पता दाड़ा टेक तुम्हें कैसा रहा जा कश्मीर में, क्या सुरक्षा है, क्या हालात है कश्मीर के, देश के अलग अलग भिन्न अंगन में, अलग अलग राज्यों में, बताओ ना देश की स्थिति क्या है। हैं ये बड़े चापलूस लोग, बड़े हीरो सोच रहे भाई तुमसा जो तुम ट्वीट कर दोगे वही ठीक है, जो तुम कह दोगे वही सच्चे हैं। जब तो बड़े भाषण देख रहे हो अनुपम खेर, बड़े ट्वीट करे रहे हो, कश्मीर में रहना दुश्वार हो रहा है, ये हो रहा, मोदी आना चाहिए, मोदी आना चाहिए हैं। अमिताभ बच्चन कह रहा है भाई मेरा नौकर वहाँ पे आया, साइकिल पे आया, ये भाई वो तेल नहीं डलवा सकता मोटरसाइकिल में। अरे बड़े बड़े जो नौटंकीबाज कलाकार हैं, झूठी तो हैं, ये फिल्म में झूठी तो बोले और रियल लाइफ में झूठ बोल रहे हैं लोग सारे इन्हें वो बिल्कुल भी वो नहीं है मानवता। अरे ठीक है तुम फिल्म में झूठ बोलो, एक्टिंग करो, लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, पर ये चीज़ रियल लाइफ में नहीं चलेगी बिल्कुल भी। वेद ज्ञान का नाम है, प्रधानमंत्री जी वेदों को पढ़े और किसानों की समस्या और मजदूर की समस्या को देखे। आखिर कुछ ना कुछ तो कारण है कि जो देश का किसान और देश का मजदूर परेशान है। तो इन चीज़ों को लेकर भाई जी किसी को लेटर लिखा कुछ लिखा, हमें तो बस खाली वो नंबर ही देते हैं अपना। अगर एक कॉल की दूरी है तो नंबर प्रधानमंत्री जी दे दे तो हम कर ले में कॉल। अरे देश में देखो, देश आज कहाँ जा रहा है, देश के हालात कहाँ है, आज देश का युवा कहाँ है, रोजगार कहाँ है, देश में पॉलिसी कहाँ चलेगी। तुम सब चीज़ बेचते जा रहे हो, आत्मनिर्भर की बात करते हो, जो किताब लिखी गई है आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं लोग। अरे आत्मनिर्भर कैसे बनेगा जब किसान के पास में, इस देश के युवा के पास में रोजगार नहीं रहेगा, नौकरियां नहीं रहेंगी, कोई अच्छे संस्थान नहीं रहेंगे, देश बढ़ेगा कैसे। इनके पास कोई नीति है बताओ ना, हमें कैसे देश आगे बढ़ाएंगे, कैसे निवेश करेंगे। अरे जो देश हमसे गरीब है, जिनकी हालत हमारे से नीचे है, जो हमसे तेल खरीदते हैं, वहाँ नेपाल जैसे देश में हमसे सस्ता पेट्रोल डीजल है भाई, हैं जिनकी हालात नहीं एक टाइम का खाने के, गरीबी देश में आते हमसे बहुत नीचे आते हैं। पाकिस्तान देख लो क्या हालत है, पाकिस्तान के भूखमरी है, वहाँ भी पेट्रोल डीजल हमसे सस्ता है, बड़े ताज्जुब की बात है। अरे तुम किसी जनता का खून चूस रहे हो, टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हो। आज गैस सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, तुम ऐसी ऐसी नीति लेकर आ रहे हो जनता के खिलाफ में, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो। बताओ एक बुजुर्ग अगर हमारा रेलवे स्टेशन पर जाएगा, तुमने रेल बेच दी, वो प्लेटफार्म पर रुकने का 50 रुपये टिकट देगा है, और रेल का बैठे वहाँ जाने का ही बस। अरे देश में क्या अधिकार नहीं है, ये रेलवे, ये जितनी जमीन है, जहाँ जहाँ रेल बनी है, बड़ी बड़ी सड़क बनी है, बड़े बड़े मॉल बने, जितने एयरपोर्ट बने, ये सब किसान की जमीन में तो बने। अगर वो किसान जाकर किसी रेलवे ट्रैक पर खड़ा होएगा या वहाँ जाएगा उसके अंदर, तो उसे 50 रुपये देने पड़ेंगे अपने देश में। तो ये तो भी इन्होंने तो मतलब खून चूसने का काम करा बिल्कुल। अनुपम खेर को इनाम मिला है, लगातार जो है सरकार के पक्ष में बोलते हैं, किसानों के खिलाफ भी बोला था उन्होंने। अनुपम खेर होगा, अक्षय कुमार होगा, इन लोगों का बस ये है भाई बढ़िया खाना, बढ़िया पैसे की तो कोई कमी है नहीं इन लोगों के पास में। बात ऐसी करते हैं भाई, पता नहीं कितने बड़े देशभक्त हैं। अरे ये तो भैया अपने अंदर झाँक के देखे, तुमने कितनी फिल्म बनाई है कि कई फिल्मों में इन्हें विलन का रोल करा बिल्कुल। वो देखी मैंने इनकी जो डॉक्टर डैन थे जिनमें ये बिल्कुल डॉक्टर डैन है, तो देश के गद्दार है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा किसान हो गए यहाँ, तुम किसानों के खिलाफ बोलते हो भाई हैं। अरे तुम अपने अंदर देखो किसान मांग क्या रहा है, तुम किसानों के लिए कानून लेकर आए हो, हमारे लिए कोई चीज़ लाए हो। हम कह रहे हैं इसमें ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, हमारे लिए जहर है, चीज़ वो लाओ जो हमें चाहिए, बदलाव चाहिए। आज देश किस दिशा में जा रहा है बताओ ना। आज फसल जिस कहाँ तक सही है, फसल को जो हल चला रहे हैं किसान खड़ी फसल पे। नहीं, खड़ी फसल पे क्या करे किसान, परेशान है किसान भाई, उनका रेट सही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए किसान अपनी फसल पे हल चला रहा है, उनको जोत रहा है, उनकी मजबूरी है। अगर उन्हें सही रेट मिलेगा तो क्यों चलाएगा भाई, किसान को सही रेट नहीं मिला इसलिए तो चला रहा है भाई। वो जब भी ऐसे ही कवाड़े में जा रहे हैं, पर रेट नहीं मिल रहा, जो पैसे लगा रहे हैं उसमें और पानी के, बीज के, खाद के, वो सही मूल्य उन्हें मिल नहीं रहा है, तो इसलिए वो चला रहे हैं भाई। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का ये रवैया रहा है। आज सबसे पहले तो हमारे विजय सिंह पथिक थे जिन्होंने किसान आंदोलन चलाया था, जब देश गुलाम था, बिजोरिया आंदोलन हुआ था उस समय, तो उन्होंने किसानों की आवाज़ बुलंद करी, तो उस समय उस सरकार को भी सुनना पड़ा था। आज उनकी जयंती है, पहले तो मैं उनकी जयंती पे सत नमन करता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे, उनकी जयंती पे सत नमन है। हमारे क्रांतिकारी 2 रहे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में देश के लिए आंदोलन करे, और आज भी आंदोलन चल रहे हैं। मैं अभी एक अटल बिहारी वाजपेयी का देख रहा था, उन्होंने कहा भाई जब तक लोग रोडों पे जिस देश की जनता नहीं रहेगी तो समझो उस देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो आज हमें लग रहा है, आज हम रोड पे बैठे हैं, 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं हमारे किसान को, तो शायद हमारा देश का लोकतंत्र बच रहा है। अगर हम रोड पे नहीं बैठेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो उस देश का जो है लोकतंत्र खतरे में है। और ये सरकार जो है लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही है।
एक तरीक़ा से मतलब तानाशाही रवैया सरकार का, प्रधानमंत्री का, मतलब भावनाएं नहीं है देश के लिए, मतलब देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश की नीति कैसे बने। पीछे स्टेटमेंट आया अभी 1 कॉल की दूरी पे किसान हैं पीएमओ से, किसान 200 से ज़्यादा हमारे किसान भाई इस आंदोलन में शहीद हो गए, शहादत मिली है, उनके परिवार हैं। आज भी लाखों किसान यहाँ बैठे हैं रोड पे, लाखों किसानों की पंचायतें हो रही हैं। करीबन टिकैत साहब के पास में अगले 2 महीने तक लगातार प्रोग्राम है पंचायतों में जाने के लिए। कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर भारत, सारे मतलब पूरे देश में आंदोलन चलेंगे। जब बच्चा कोई एक दिल पे ठहराता है तो तुमने सुना कि फांसी लगा ली, तुमने सुना कि आग में जल के मर गया, तुमने सुना पानी में डूब के मर गया। कब कहता है? जब दुखी होता है। तो वो दुख है, उस दुख को व्यक्त इसी माध्यम से करके गूंगी बहरी सरकार के कान खोलना भी किसान चाहता है। आत्मिक जो दुख है अंदर का, उसमें क्या करा, उसे कुछ नहीं सूझ रहा है। वो अपनी फसल को ये चाह रहा है कि इससे तो ये बर्बाद भी हो जाए तो अभी अच्छा है, मुझे तो भूखा जब भी मरना। इसलिए मैं एक विनती है कि ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री जी सुने, एक चीज कहते तो अच्छे लगते, जैसे अनुपम खेर की उनकी बात करें, किसानों की बात एक सुनते। सबसे पहले कहते एमएसपी पे मैंने बिल लागू कर दिया है, एमएसपी पे। दूसरे कहते स्वामीनाथन की रिपोर्ट मैंने लागू कर दी है। भाइयों किसानों, अब बताओ और क्या समस्या है, इसमें मैं क्या समाधान करूं, क्या निकालूं, आपके दुख दर्द को मैं कैसे जानूं, ये चीज कहते। साफ तौर पे जो किसानों को गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान जो है 3 महीने से लगभग जो है यहाँ बैठे हैं धरने पे दिल्ली के चारों तरफ, और कई किसान जो शहीद भी हो चुके हैं। और लगातार कोशिश की जा रही है इस किसानों की तरफ से भी कि सरकार हमसे बातचीत करे, लेकिन प्रधानमंत्री जो लेटर लिखते हैं वो है फिल्मी कलाकार अनुपम खेर को। इसको लेकर किसानों के अंदर जो है काफ़ी गुस्सा है। और अब जो अभी बात करी आपने, साफ तौर पे सुना कि किसानों का यही कहना है कि जो ये फिल्मी कलाकार है, ये चंद रुपए या चंद वोटों के लिए जो होता है, जब कश्मीर का मुद्दा उठाते थे अनुपम खेर कि कश्मीरी पंडित अंदर नहीं मिल रहे, कश्मीर में बहुत दिक्कत है, लेकिन 7 साल हो चुके हैं, अभी भी भाजपा सरकार को 370 भी हटा दिया है, सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी भी एक भी कश्मीरी पंडित को है जो कश्मीर में अभी तक जगह नहीं मिली है। तो अभी भी जो किसानों को इंतजार है कि वो दिन कब, वो कॉल कब आएगी कि जिससे कि सरकार से किसान बातचीत करें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।